आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अक्सर ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो ऐसे सवाल हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के सवाल जो कि लाभ हानि से है। आइए देखते हैं। तो एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 21 रुपये अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में हमारा है 100 रुपये है, ऑप्शन बी में हमारा 120 रुपये है, ऑप्शन सी में हमारा 80 रुपये है और ऑप्शन डी में हमारा यहाँ 80 नहीं 100 रुपया होगा, 100 रुपये। ऑप्शन डी में हमारा है 80 रुपये। इस प्रकार 100 रुपया नहीं है, 125 लेते हैं। 125 रुपये। तो इस प्रकार चार ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए में है 100 रुपये, ऑप्शन बी में 120 रुपये, ऑप्शन सी में है 125 रुपये, ऑप्शन डी में है 80 रुपये। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसे सवाल। तो दुकानदार अपना सामान को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ पर बेचता है मतलब दुकान का अगर मतलब दुकानदार जो है 100 रुपया में खरीदता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 120 रुपया है। लेकिन यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यहाँ आ जाता है 10% अधिक पे खरीदता तो और उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 21 रुपया अधिक मिलते हैं। तो ऐसे सवाल को आप कैसे बनाते हैं देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा हम लोग का 10% अधिक पर, तो मतलब क्या हो जाएगा आप क्रय मूल्य 110 रुपया। तो 110 रुपया जब क्रय मूल्य हो जाएगा तो उस पे लाभ कितना है 25%। 25% लाभ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 110 का 25% कितना हो जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 137.5 रुपया, मतलब 137.5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता तो अब क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य जो है 110 रुपया हो जा रहा है। उस समय विक्रय मूल्य उसका क्या हो जा रहा है 137 रुपया। वो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 137.5 है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं ये हो गया। तो डिफरेंस कितना का आया है, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना का होगा, इसको घटा लेते हैं। इसमें डिफरेंस जो आया है 17.5 का आया है। 17 ये दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया है हमारा 17.5। लेकिन हम लोग का विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ 21 रुपया अधिक मिलते हैं। और यहाँ पे क्रय मूल्य का अंतर कितना है, यहाँ क्रय मूल्य में अंतर कितना है 10 रुपया का है। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग कि क्रय मूल्य में कितना का अंतर आया 10 रुपया का और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 17.5 है, 5 रुपया है। तो लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है 21 रुपया अधिक मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा 17.5 कितना 21 रुपया अधिक मिलेगा। तो 1 रुपया पे कितना मिलेगा 21/17.5। तो 100 रुपया पे कितना मिलेगा, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ
यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और डबल जीरो हो जाएगा यहाँ, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 और ये 7 तिया 21, 3 चौके 12, 120। तो हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम लोग इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं और एक सवाल जो कि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो एक और सवाल लेके हम लोग आए हैं लाभ हानि से ही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया हो जाए और अच्छा हो जाए। तो उसी तरह का सवाल है जो कि पहले मैं बता दिया हूँ। तो देखते हैं इस प्रकार के सवाल जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और अधिक अच्छा कर देगा। तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 20 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है हमारा 400 रुपये है, ऑप्शन बी में हमारा 600 रुपये है, ऑप्शन सी में हमारा है 800 रुपये, ऑप्शन डी में हमारा है 1000 रुपये। तो देखते हैं ऐसे सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे सवाल जो अक्सर एसएससी आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपना सामान कितना पे बेच रहा है, माल जो है 10% लाभ पे बेच रहा है, तो उसका क्या हो गया हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य जो है हमारा 100 रुपया हो जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपया है। तो जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उस समय विक्रय मूल्य उसका क्या हो जा रहा है 10% लाभ पर, मतलब 110 रुपया हो जा रहा है। यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, अब क्या बोल रहा है कि अगर वह 10% कम में खरीदता तो कितना हो जाता, उसका क्रय मूल्य 90 रुपया हो जाता। कितना हो जाता, 90 रुपया हो जाता। अब 90 रुपया पे हम लोग को कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है, 20%। 20%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 गुना 120/100 करेंगे। यहाँ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 कम 9 और 1 10, तो हो गया 108 रुपया। तो देख रहे हैं जब उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उस समय विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 110 रुपया, और यहाँ पे जब हमारा क्रय मूल्य 90 रुपया हो जा रहा है तो 108 रुपया विक्रय मूल्य हो जा रहा है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि क्रय मूल्य जब है हमारा 10% कम है तो 90 रुपया कर दिए हैं और विक्रय मूल्य 20% लाभ, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है 120 रुपया कर देंगे, यहाँ पे 120 कर देंगे। तो 120 नहीं करना है हम लोग को। जब हमारा जो है 10% कम हो रहा है उसके बाद हमारा कितना 20% लाभ मिल रहा है। 10% कम होने के बाद हमारा 20% लाभ मिल रहा है। तो 10% कम मतलब कि क्रय मूल्य जो 10% कम कर देंगे क्रय मूल्य, तो कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। उस पे हम लोग को कितना 20% का लाभ मिल रहा है। तो 90 का हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 90 पर विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 108 रुपया हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों विक्रय मूल्य में हम लोग का कितना का अंतर आ रहा है, 20 रुपया का अंतर आ रहा है। प्रश्न से हमारा कितना है 20 रुपया कम मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो है इसको सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हम लोग का अंतर, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 2 यूनिट का, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है।
तो जब इसको सॉल्व किए तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है हमारा, 20 है। तो ये हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा। तो एक यूनिट पे हमारा कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, इसलिए 100 यूनिट पे कितना हो जाएगा हमारा, 20/2 गुना 100। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 2 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को क्या निकल के आ रहा है, 1000 निकल के आ रहा है। अब तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जा रहा है, 1000। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो रहा है। तो ये आंसर हम लोग का आ जा रहा है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार जब भी सवाल हम लोगों को मिलेगा तो कैसे हम लोग करेंगे, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के, है ना, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इजी वे में हम लोग ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे और आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रश्न लेते हैं, आइए देखें। प्रश्न है हमारा, एक और प्रश्न है जो इस प्रकार है, मोहन कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 20 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न पे हम लोग बनाएंगे कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या है, दो बार उसको लाभ का यहाँ है, एक बार 25% लाभ है, दूसरे पे हमारा 10% लाभ है। तो देखते हैं ऐसे सवाल को फिर से। तो हमारा 10% लाभ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो इस यूनिट पे कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, सामान को 10% कम में खरीदा तो 90 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस पे हम लोग का क्या आ जाएगा, हमारा 25% का लाभ आ जा रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 112.5 आ जाएगा। 90 रुपया पे हम लोग निकालेंगे तो अंतर कितना का आ रहा है हम लोग का, अंतर है ना, अंतर आ रहा है 2.5 का आ रहा है, 2.5 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना रुपये का अंतर आ रहा है, 2.5 रुपया का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना का अंतर है, 20 रुपया अधिक मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 20 यूनिट, 20 रुपया। तो एक यूनिट पे कितना हो जाएगा, 20/2.5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालें, 100 रुपया पे हम लोग करेंगे इसको। तो इस प्रकार करेंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 1 0, 4 दूना 8। तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 800। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही आ रहा है। अब लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जा रहा है। अब और एक प्रश्न लेंगे, उसके बाद आपका जो है प्रश्न जितने भी है इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी आपका और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं और एक प्रश्न। सवाल हम लोग का इस प्रकार है, रवि कोई सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 35 रुपये यहाँ 35 के जगह हम 30 ले लेते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए। 30 रुपये अधिक मिलते हैं तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रवि किसी सामान को 10% कम में खरीदता तो उस समय उसको क्या मिलता, 25% लाभ पर बेचा होता तो 30 रुपया अधिक मिलते। तो देखते हैं इस प्रकार के सवाल जो कि इस प्रकार है, सामान को कितना में बेचता है, शुरू में 20%
लाभ पर। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वह सामान को 10% कम में खरीदा, 10% कम मतलब 90 रुपया में खरीदा और 25% लाभ पे बेचा होता, तो 90 का कितना होता, 10% कम में खरीदा और उसको कितना पे बेचा होता, 25%, तो 90 गुना 125 बटा 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 कम 9 और 2 11, तो आ गया 112.5 आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना यूनिट का डिफरेंस आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है, हम लोग कितना करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ 0.5, यहाँ कितना बचा, 9 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा और 1 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 7.5 आ रहा है इसका डिफरेंस। तो दोनों यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जब 7.5 आ रहा है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है, 7.5 रुपया, और यहाँ पे हम लोग का दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 30 रुपया है। तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर 30 हो जाएगा, 7.5 इक्वल टू 30 हो जाएगा इधर, तो एक पे डिफरेंस कितना आएगा, 30 बटा 7.5 हो जाएगा, इसलिए 100 यूनिट पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ से 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 दाएं 30 हो गया। इस प्रकार देख रहे हैं कि हमारा जो है आंसर कितना आ रहा है, 400 रुपये आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही आ रहा है। तो इस प्रकार जो कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों तक हमारा कॉन्सेप्ट को पहुंचा सके और आपका कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप कर पाए। धन्यवाद।